हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, मैं आप लोग अलजेब्रा चैप्टर पढ़ा रहा हूं और ये अलजेब्रा चैप्टर का क्लास नंबर 18 है, जिसमें हम लोग सीट नंबर 3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। बहुत जल्द ये चैप्टर आपका समाप्त होने वाला है। इसके बाद मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा। ठीक है। देखिए, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कल की क्लास अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप कल की क्लास देखने के बाद ही इस क्लास को देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अगर देखेंगे तो कल की क्लास में मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताया था और फार्मूला भी बताया था। उन्हीं फार्मूले से रिलेटेड कल भी मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया था और आज के इस क्लास में भी हम लोग क्या करेंगे, उन्हीं फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पीछे देखा है तो वैसे मैंने आपको कई सारे फार्मूले लिखवाया था, लेकिन 4 फार्मूला आपका इंपॉर्टेंट था। मैं ये चाह रहा हूँ कि एक बार फार्मूला आपको दिखा दूं जो कल मैंने आपको लिख करके और प्रूव करके भी दिखाया था। तो एक बार मैं चाह रहा हूँ कि जो मैंने आपको कल फार्मूला लिखवाया था ना, वो एक बार आपको दिखा दूं। लिखूंगा तो टाइम लगेगा, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो कल मैंने आपको फार्मूला लिख करके दिखाया था ना, वही एक बार फिर से दिखा दूं। चलिए, उन फार्मूलों को एक बार आपको दिखा देना चाहता हूँ, फिर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि फार्मूला आपने याद कर लिया होगा। बिना इस फार्मूले को याद करे आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये कल की क्लास में अगर आप देखेंगे तो सारा फार्मूला मैंने आपको लिख के दिखाया था, और कैसे इसके बराबर ये आएगा, 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 ये मैं आपको प्रूव करके भी बताया था। सबसे पहले एक बार हम लोग हल्का सा सरसरी निगाह से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, पहले फार्मूले की बात करेंगे तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है। आपका आंसर पहला फार्मूला जो होता है ना, a प्लस बी प्लस सी होता है, और अंदर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca होता है। ये पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला जो इसका दूसरा फार्मूला होता है, बस सरसरी निगाह से हम लोग रिवाइज कर ले रहे हैं। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि फार्मूला आपने याद कर लिया होगा। तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, और इस पूरे के स्थान पे आप ये चीज लिख सकते हैं। और ये कहाँ से आया, ये कल की क्लास में मैंने आपको प्रूव करके दिखाया था कि कहाँ से ये आया। तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ये फार्मूला नंबर 2 है। फार्मूला नंबर 3 देखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी होता है, और अंदर क्या होता है, इसी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। चौथा जो फार्मूला है ना, इसका चौथा फार्मूला अगर देखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, और अंदर ब्रैकेट में देखेंगे तो 3 ब्रैकेट के अंदर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला नंबर 4 है। अगर जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि इस फार्मूला, देखिए अगर किसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा ना, जैसे मैं ये कहूँ कि इस क्वेश्चन में देखिए फार्मूला नंबर 3 लगेगा, तो जो फार्मूला नंबर 3 है ना, वो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि फार्मूला नंबर 3 होता क्या। जैसे मैं ये कह दूँ कि इस प्रश्न में फार्मूला नंबर 2 लगेगा, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि फार्मूला नंबर 2 क्या होता है। ठीक है, एक बार फिर भी मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये कल की क्लास में अगर आप देखेंगे तो मैं आपको सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, बस यहाँ पे मैंने आपको हल्का सा दिखा दिया ताकि आपको एक बार सारी चीजें याद हो जाए, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कल भी मैंने कराया था और आज भी हम लोग करेंगे इन्हीं से रिलेटेड। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 46 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, अगर देखा है तो यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 12 दिया गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर इक्वल टू 50 दिया गया, तो आपसे पूछा कि इसका मान पूछा गया कितना, आप ये बताइए। अब देखिए, किस फार्मूले में अगर देखा है तो a प्लस बी प्लस सी और ये चीज दिया गया हो और इसका मान हम लोग निकाल सकते हैं। आप कहेंगे सर अगर देखा जाए तो कौन सा फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। आप कहेंगे सर फार्मूला नंबर अगर आप 4 देखेंगे ना, जो मैं आपको चौथा नंबर का फार्मूला बताया था, वो फार्मूला आप याद, यानी उस फार्मूले को लगा करके इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं आपको फार्मूला नंबर 4 एक बार दिखा दूं ना, कि देखिए तो उसमें इसकी वैल्यू यानी इसकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए। फार्मूला नंबर अगर 4 की बात करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का मान पता होना चाहिए, अंदर ये इसका स्क्वायर होता है, और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, यानी इसका और इसका मान पता होगा तो आप क्या कर सकते हैं, इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। यानी इसका मान पता होना चाहिए, इसका मान पता होना चाहिए। तो प्रश्न में इन दोनों का मान दिया है, तो कौन सा फार्मूला यूज होगा, आपने सर फार्मूला नंबर 4 यूज होगा। बात समझ में आ गई। क्या मैं इस प्रश्न को डायरेक्ट सॉल्व करा दूं, आपने हाँ सर डायरेक्ट सॉल्व करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा फार्मूला नंबर लगेगा, आपने सिर्फ फार्मूला नंबर 4 लगेगा, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट करा रहा हूं। तो जो इसका मान है ना, किसके बराबर हो जाएगा,
जो इसका मान है किसके इक्वल होगा, आपने सर a प्लस बी प्लस सी बाई क्या होता है 2 होता है। तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 तो यानी क्या हो जाएगा 12। 12 का करना है कि आपको आधा करना है, तो यहां से इसका मैंने कर दिया। अब अंदर क्या होता है, आपने सर अंदर 3 a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर होता है। तो इसका मान कितना दिया गया 50 दिया, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे रख सकते हैं 50 रख सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, आपने सर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। मैंने कुछ भी नहीं किया, जो फार्मूला नंबर 4 है ना उसमें मैंने बस वैल्यू रख करके इसका मान मुझे पता करना, तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूं 6 बार में कटेगा, ठीक है। इसका गुणा करेंगे 150 में से 144 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आपके सर 6 मिलेगा। तो 6 का 6 में जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप बताएंगे सर 36 आ जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा, और ये प्रश्न एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2023 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 47 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 दिया गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर बराबर 14 दिया गया, तो अब देखिए ab प्लस बी सी प्लस सी ए का बराबर 11 दिया गया। तो आपसे पूछे कि इसका मान कितना होगा, आप ये बताइए। देखेंगे तो प्रश्न अगर देखा है तो किसकी किसकी वैल्यू दी गई, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी गई, इसका मान दिया गया और इसका मान दिया, तो इसका मान पूछा है। तो अभी मैंने आपको पीछे लगवाया जो फॉर्मूला नंबर 4 लगवाया कि नहीं लगवाया। अगर किसी प्रश्न में इसका मान पता है और इसका मान पता है ना, तो इसका मान आसानी से आप निकाल सकते हैं। अगर आप इसका प्रयोग करना चाहेंगे तब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, फॉर्मूला नंबर 3 आपको लगाना होगा। जो फॉर्मूला नंबर 3 है ना वो क्या होता है, मैं आपको बोल दे रहा हूँ, या चलिए मैं आपको वो वाला पेज दिखा दे रहा हूँ जो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था। वो पेज मैं आपको दिखा रहा हूँ। बोलूंगा तो उतना आपको क्लियरिटी नहीं मिलेगी, अगर मैं आपको वो वाला पेज दिखा दूंगा ना कल वाला, तो आपको पूरी तरह से क्लियरिटी मिल जाएगी। देखा जाए यहां से अगर आप देखेंगे, ये देखिए फॉर्मूला नंबर कौन सा 3 है। प्रश्न में देखिए इसका मान पता है तो यहाँ पे यही रहेगा, और इसका मान पता है तो चाहे आप फॉर्मूला नंबर 3 का प्रयोग करिए चाहे फॉर्मूला नंबर 4 का प्रयोग करेंगे, दोनों में से किसी फॉर्मूला का प्रयोग करके आप इसका मान आसानी से आप निकाल सकते, आपने आंसर निकाल सकते। मैं आपको दोनों फार्मूले से बता रहा हूँ कैसे आप करेंगे। इस प्रश्न को हम लोग दोनों फार्मूले से करेंगे। पहले मैं आपको फॉर्मूला नंबर 4 से करा रहा हूँ, पहले मैं आपको किससे करा रहा हूँ, फार्मूला नंबर 4 से करवा दे रहा हूँ। जो ऊपर मैंने आपको प्रश्न करवाया ना सेम इसी तरह से लगेगा, फार्मूला नंबर 4 से लगेगा जो यहाँ पे मैंने आपको बताया। ये भी देखिए इसका मान पता है और इसका मान पता है, तो कौन सा फार्मूला यूज होगा, आपने सर फार्मूला नंबर 4 है, तो सेम यही फार्मूला हम लोग क्या करेंगे नीचे भी यूज करेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ ना कि फार्मूला नंबर 4, तो इसका मान किसके बराबर था, इस पूरे का। तो आपने सर इस पूरे का अगर आप मान देखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, और अंदर क्या होता है 3 ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर होता है, माइनस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है। ये कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था, और आज भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो यहाँ से करना है कि आपको डायरेक्ट इसका मान हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। तो a प्लस बी प्लस सी बाई कितना होता है 2 होता है, तो 6 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और अंदर क्या होगा आपने सर अंदर 3, अब इसका कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 3 और ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर होता है, तो कितना लिखेंगे आप 14 लिखेंगे। तो मैंने 14 यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने 14 लिख लिया। माइनस अब इसका क्या होता है होल स्क्वायर होता है, तो 6 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 36 आपको मिलेगा। ये 14 तो यहाँ 42 हो गया, 42 में से अगर 36 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आपके आंसर 6 मिला। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूं तो ये 3 बार में कटेगा, और इसका लाके इसमें गुणा कर देंगे तो कितना इसका आंसर आ जाएगा, आपके आंसर 6 का 18। इसका जो आंसर है ना वो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। अगर इस क्वेश्चन को आप फार्मूले नंबर 3 से करना चाहते हैं तो फार्मूला नंबर 3 से भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए फार्मूला नंबर 3 में किसका प्रयोग होता है, आपने से इसका यूज होता है और इसका यूज मुझे करना है। तो इन दोनों का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, इसका मान आप आसानी से निकाल सकते हैं फार्मूला नंबर 3 से। तो मैं आपको इस प्रश्न को फार्मूला नंबर 3 से भी करा दे रहा हूँ। प्रश्न नंबर 47 देखा जाए, ऊपर मैं आपको फार्मूले नंबर 4 से कराया था, अब उसी प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे फार्मूला नंबर 3 से करेंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम लोग किससे करेंगे, आपने सर फार्मूला नंबर 3 से हम लोग करेंगे। जो फार्मूला नंबर 3 है वो मैं आपको बोल चुका हूं, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट वैल्यू रख ले रहे हैं।
जैसे मैंने आपसे ये कहा कि फार्मूला नंबर थर्ड, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि जो फार्मूला नंबर थर्ड है वो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि फार्मूला नंबर थर्ड ये होता है। तो उसी पे हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, ना कि मैं यहाँ पे फार्मूला लिखूं फिर आपको उसके बाद में वैल्यू रखूं, ऐसा मैं कुछ भी नहीं करूंगा। फार्मूला में मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट वैल्यू रख लूँ। देखिए फार्मूला क्या होता है, आपके सर फार्मूला जो होता है ए प्लस बी प्लस सी होता है, और अंदर इससे का क्या होता है, स्क्वायर होता है, -3, और ये क्या होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये होता है। तो डायरेक्ट हम लोग फार्मूले में वैल्यू रख ले रहे हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया गया, 6 दिया, यानी आंसर जो भी होगा ना वो 6 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, एक ऑप्शन आपका क्या हो गया, रिजेक्ट। बाकी सारे ऑप्शन देखिए 6 का मल्टीपल दिख रहे हैं। तो हम लोग फार्मूले में वैल्यू रखते हैं। अब अंदर इससे क्या होता है, स्क्वायर होता है, जब अंदर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, आपने सर 36 मिलेगा। तो मैंने लिख लिया -3, और ये पूरा होता है तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू कितना हो जाएगा, 11। अब यहां से अगर हम लोग 33 मिलेगा, 33 में से अगर 33 और ये 36 कितना मिलेगा, आपके सर 3, जब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे ना तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आपके सर 18। देखिए चाहे फार्मूला नंबर 4 का प्रयोग करिए चाहे फार्मूला नंबर 3 का प्रयोग करेंगे, दोनों से ही आंसर क्या आएगा, हमारा सेम आएगा। तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर, इनका क्रम आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये प्रश्न के एसएससी सीजीएल में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 48 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, 3 संख्याओं x y z का योगफल कितना दिया गया, 12 दिया गया। उनके वर्गों का योगफल कितना दिया गया, आपने सर 20 है। तो आपसे इसका मान पूछना चाह रहा है कितना होगा, यानी अगर प्रश्न में देखा जाए तो किसका किसका मान दिया गया, x प्लस वाई प्लस जेड, इसका मान कितना दिया गया, 12 दिया गया। और उनके वर्गों का यानी कि x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर, तो आप यहां से लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर बराबर कितना दिया गया, 20 दिया है। तो आपसे पूछे कि इसका मान पूछा गया कितना होगा, आपको यही बताना। प्रश्न समझ में आया आपको, हाँ सर प्रश्न हमको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर देखा जाए तो कौन सा फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे, अगर देखिए अगर ये चीज पता है और इसका मान पता है तो कौन सा फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं, आप सर फार्मूला नंबर 4 का प्रयोग करेंगे। कौन से फार्मूला का प्रयोग करेंगे, आपने सर फार्मूला नंबर 4 का प्रयोग करेंगे। अब देखिए इसका मान पता है, इसका मान पता है, अगर इसका मान आपको निकालना है तो कौन से फार्मूले का यूज करेंगे, फार्मूला नंबर 4। अब ये होता है क्या, फार्मूला नंबर 4 x प्लस वाई प्लस जेड का बटा 2 होता है। तो यहाँ से 12 बटा कितना हो जाएगा, आपको सर 12 बटा कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा। डायरेक्ट मैं फार्मूले में वैल्यू रख ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं फार्मूला आपको लिख करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि फार्मूला आपको याद भी हो गया होगा। और आज के क्लास में देखेंगे तो फार्मूला मैं आपको 2 बार दिखा चुका हूँ, ये चीज हो गया। अब यहां से क्या होता है, अपने से 3a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, इसका मान कितना दिया गया, 20 है। तो उसके स्थान पे जो ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर होता है, उसके स्थान पे आप कितना रख सकते हैं, आपने सर 20 रख सकते हैं। माइनस, अब देखिए होता है क्या, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी प्लस सी का मतलब x y z हो जाएगा। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, आपने सर 144 मैंने यहाँ पे लिख लिया। इतनी बात समझ में आ गई आपको, हाँ सर इतनी बात हमको समझ में आ गई, कोई दिक्कत। ये कितना मिलेगा, 60 मिलेगा, ये कितना 60। अगर देखिए 60 यानी 144 है और ये 60 है, जब इनको सॉल्व करेंगे ना तो कितना मिलेगा, 60 84 आपको मिलेगा, कितना मिलेगा, 84 आपको मिलेगा। लेकिन ये वाला देखिए बड़ा है ना, तो इसी का हम लोग साइन लेंगे, जो बड़ा रहेगा उसी का साइन हम लोग लेंगे। तो मैंने यहाँ पे साइन ले लिया। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो कितनी बार कटेगा, 6 बार में कटेगा। तो अगली लाइन से क्या मिलेगा, 6 इंटू ये आपको मिलेगा, आपको हाँ सर ये चीज हमको मिलेगा। जब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो कितना मिलेगा, 6 चौको 24, 6 बटे 48, तो कितना हो जाएगा 50। यानी इसका जो आंसर है ना वो कितना आ जाएगा, 504 आएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, आपने सर देखा जाए तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा है कि नहीं, आपको हाँ सर। और ये प्रश्न की आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 2025 में। अब तक का ये सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन भी देखिए मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 49 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि a प्लस बी प्लस सी का मान दिया गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर बराबर दिया गया, और देखिए इसका मान कितना दिया गया, इतना दिया गया। और ये देखिए हमसे पूछा है कि इसका मान बताइए।
यानी इस पूरे का मान बताना है, कितना होगा मुझे यही बताना है। बात समझ में आ रही? आपको यहाँ आंसर इसी का मान पूछा गया कितना होगा। अगर देखेंगे तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा आपने सर, अगर किसी भी प्रश्न में इसका मान दिया गया और इसके वर्गों का सम दिया है ना, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे? फार्मूला नंबर 4 का यूज करेंगे। जब फार्मूला नंबर 4 अगर आप लिखेंगे, फार्मूला नंबर अगर आप 4 लिखेंगे तो क्या होता है आपके सर, जो फार्मूला नंबर 4 होता है ना, ए का क्यूब होता है प्लस बी का क्यूब होता है प्लस सी का क्यूब होता है माइनस 3abc होता है और इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। और अंदर देखेंगे तो 3 ब्रैकेट में क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर होता है माइनस, अब यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। तो फार्मूला देखिए मैं आपको बोल चुका हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख करके सॉल्व कर रहा हूँ। यहां से जैसे आप करेंगे ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब, तो इस पूरे का मान कितना दिया, 189 दिया। तो हम लोग डायरेक्ट रख सकते हैं ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी के क्यूब के स्थान पे मैंने ये लिख लिया। अब क्या होता है, माइनस 3abc होता है, तो 3abc का मान मुझे यहां से निकालना है, इसमें रख करके फिर घटाएंगे तो हमारा आंसर, यानी मुझे abc का मान निकालना है। इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, तो इसका क्या करेंगे, आधा करेंगे। क्या मैं डायरेक्ट आधा कर लूं? आप यहाँ सर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं डायरेक्ट आधा कर ले रहा हूं। इस प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर यहां से चलिए, यहां से अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं या डायरेक्ट कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी बाई कितना होता है, 2 होता है। तो जब इसका आधा करेंगे तो कितना मिलेगा, आपके साथ 3 मिलेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आपको यहाँ से समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब अंदर क्या होता है, आपके साथ अंदर 3 होता है और इनटू ये चीज होता है, इसका मान इतना दिया गया है। तो 32 तियां कितना हो जाएगा, आपके साथ 32 तियां 96 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 96 लिख ले रहा हूँ। बात समझ में आ रही? अब यहाँ पे माइनस ए प्लस बी प्लस सी का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। तो अगर आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 36 आपको मिलेगा। समझ में आया आपको? हाँ सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां से अगर हम लोग घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आपने से इसको हम लोग घटाएंगे तो 60 मिलेगा। 60 का इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हमको मिलेगा। अब देखिए मैं अगर इसको इधर ट्रांसफर कर दूं और इसको इधर ट्रांसफर कर दूं, तो ये इधर आएगा तो इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। और ये दूसरे पक्ष में जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ABC हो जाएगा। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो ABC बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिए ABC का मान आपको पता चल गया, आपको यहाँ से ABC का मान हमको पता चल गया। तो ABC के स्थान पे आप कितना रख सकती हैं, हमसे पूछा कि इसका मान पूछा है ना, तो ABC के स्थान पे 0 रख सकते, सॉरी ABC के स्थान पे आप क्या रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। तो 3 माइनस 3 कितना आ जाएगा, आप में से 0 हो जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आपको हाँ सर ये बात हमको पूरी तरह से समझ में आ गई, ठीक है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 50 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए प्रश्न नंबर 50 में यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2 दिया गया और इस पूरे का मान दिया गया, तो आपसे पूछना चाह रहा क्या है, इसका मान पूछना चाह रहा है। देखा जाए तो कौन से फॉर्मूले का यूज होगा, आपने सर अभी भी हम लोग क्या करेंगे, जो फॉर्मूला नंबर 4 है उसी का यूज करेंगे, क्योंकि प्रश्न में ये चीज दिया गया और ये चीज दिख रहा है ना, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आपने सर फॉर्मूला नंबर 4 का ही यूज करेंगे। तो फॉर्मूला नंबर हम लोग क्या करेंगे, 4 का ही यूज करेंगे, फॉर्मूला नंबर 4। आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि फार्मूला नंबर 4 क्या होता है, तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि यही फार्मूला नंबर 4 होता है। अब देखेंगे तो फार्मूला नंबर जो 4 होता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है, ABC बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। और अंदर देखेंगे तो 3 ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर होता है माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, यही होता है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रख लूँ। देखिए इसका मान हमको पूरा दिया कि तो हम डायरेक्ट रख सकते हैं, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc बराबर, तो इस पूरी का मान दिया तो हम लोग कितना रख सकते हैं, 74 रख सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहां से कर रहा हूं। हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रश्न को डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, फॉर्मूला में डायरेक्ट वैल्यू रख करके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब यहां से ये हो गया, अब इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी का मतलब कितना हो जाएगा, आपके आंसर 2 हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा, 2 आप लिखेंगे। और अंदर क्या होता है, 3। अब ये चीज होता है, तो लेकिन इसका मान आपसे पूछा है तो हम लोग इसको इसी तरह से रहने दे रहे हैं।
एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर और ये जेड का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे क्या होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा आपने सर, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4 हमको मिलेगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी आपने, हाँ सर ये बात हमको पूरी तरह से समझ में आ गई। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूं तो एक बार में कटेगा, एक से गुणा करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं। अब यहाँ से अगली लाइन से देखें तो ये पूरा बच जाएगा, तो अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं तो कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा आपने, हाँ सर 78 हो जाएगा। तो 3 और ब्रैकेट में देखिए ये पूरा यहाँ पे रहेगा, ये पूरा यहाँ पे रहेगा, यही पूरा यहाँ पे क्या रहेगा इसके अंदर रहेगा आपने, हाँ सर इसके अंदर यही पूरा रहेगा। ठीक है मैं लिख नहीं रहा हूँ, यही पूरा रहेगा। अब ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 78 हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूं तो इसका मान कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 हो गया, 3 छक्का 18, यानी इसका जो मान है ना वो कितना आ गया आपने सर 26। इस पूरी का जो मान है कितना आ गया 26 आ गया, यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 51 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 7, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 85 है और इसका मान देखिए हमको दिया है, तो हमसे पूछना चाह रहा है कि इसका जो है ना एक्स वाई जेड का क्यूब रूट पूछा गया, कितना होगा आपको यही बताना। कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी देखिए तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे, ये चीज दिया गया और इसका मान दिया है ना, तो कौन सा फॉर्मूला आप यूज करेंगे आप में से, अभी भी हम लोग क्या करेंगे फॉर्मूला नंबर 4 का ही यूज करेंगे। जो फॉर्मूला नंबर 4 है ना इसी का हम लोग क्या करेंगे यूज करेंगे। तो जो फॉर्मूला नंबर 4 है, अब मैं आपको बार बार नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट वैल्यू रख करके सॉल्व करो, क्योंकि बार बार मैं बोलूंगा तो फिर टाइम लगेगा, वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से मैं डायरेक्ट रख ले रहा हूं कि एक्स का क्यूब वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब, मैं यहां से डायरेक्ट वैल्यू रख ले रहा हूं, तो 900 कितना हो जाएगा आप में से 13, फिर क्या होता है माइनस 3xyz होता है, तो यहां से 3xyz इक्वल टू, अब मुझे यहां से इसी का मान निकालना है, यहां से क्या हो जाएगा आप में से 7y कितना होता है 2 होता है, तो 7y हम लोग 2 यहाँ पे लिख ले रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अंदर क्या होता है, अंदर देखेंगे इसका कितना होता है 3 गुना होता है, तो अंदर देखेंगे तो इसका हम लोग क्या करेंगे 3 गुना करेंगे, तो मैंने यहाँ पे कर लिया, माइनस इसका क्या होता है अपने से इसका होल स्क्वायर होता है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा ये 49 आपको मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको, हाँ सर इतनी बात हमको समझ में आ गई। अगर यहां से मैं गुणा कर दूं तो कितना मिलेगा 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 3 × 8 = 24 से कितना हो जाएगा 25 से आपको मिलेगा 255। अब 255 में से ये चीज घटाएंगे तो कितना मिलेगा 9 6 हो जाएगा, और यहाँ से 24 में से 24 में से 4 घटाएंगे तो 20 मिलेगा, तो कितना मिलेगा 206 आपको मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है आपको, हाँ सर ये बात हमको समझ में आ रही है। आप चाहे तो ना इस 2 से चाहे इसको काट सकते हैं, कितनी बार में कटेगा आपने सर 103 बार में कटेगा। अब देखिए इन दोनों का करना है कि आपको गुणा करना है, तो एक स्टेप में बढ़ा रहा हूँ, एक स्टेप मुझे बढ़ाना ही पड़ेगा, अगर मैं डायरेक्ट करूंगा ना तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो एक स्टेप में बढ़ा रहा हूं। देखिए इसका गुणा करेंगे 7 × 21 हो गया और 7 × 1 7 हो गया, मिला इतना। अब देखिए मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं और इसको मैं क्या कर दूं इधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो इसका साइन क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये इसमें से क्या हो जाएगा आप में सर घटेंगे। अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं तो इसका साइन क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3xyz बराबर ये जाके इसमें से घटेगा। ठीक है, इसको चाहे यहाँ पे लिखिए चाहे इसको यहाँ पे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम लोग इसमें से घटाएंगे तो मुझे लगता है कि 2 हो जाएगा और यहाँ से 9 हो जाएगा, 100 कितना मिलेगा आपने सर 192 हमको मिलेगा, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूं तो कितना हो जाएगा, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 3 × 6 = 18 हो जाएगा और 3 × 4 = 12, यानी अगर देखेंगे तो एक्स वाई जेड का मान कितना आ गया 64 हमको मिल गया। अभी हमसे पूछा कि इसका क्यूब रूट पूछा ना, जब इसका आप क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे यहां पे कितना रखेंगे 64 रखेंगे, जब ये कड़ी से फ्री होगा ना तो इसका मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा।
मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आपको यहाँ सर ये हमको पूरी तरह से प्रश्न समझ में आ गया। पहले तो आप क्या करेंगे, एक्स वाई जेड का मान निकालेंगे। जो भी एक्स वाई जेड का मान आएगा इसमें रख के क्या करें, यानी कि इसका क्या करना, आपको क्यूब रूट निकालना है। इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये आपको करने की कोई जरूरत नहीं, बस मैं आपको यहाँ पे करके दिखाया। चाहे तो आप डायरेक्ट कर सकते, जब इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो इसका क्यूब रूट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ सकते, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 52 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 13 दिया गया और इस पूरे का मान दिया गया और इसका भी मान देखिए इतना दिया गया, तो हमसे पूछा कि इसका क्यूब रूट पूछा, एक्स वाई जेड का क्यूब रूट पूछा। ये तो प्रश्न सेम मुझे पीछे वाले की तरह दिख रहा है। अगर पिछला प्रश्न मैं आपको दिखाऊं ना तो सेम ऐसा ही प्रश्न दिख रहा है आपको। हाँ सर, सेम ऐसा ही प्रश्न मुझे ये दिख रहा है, तो मैं इसको रहने दे रहा हूँ। जो प्रश्न नंबर 52 है ना, इसको मैं रहने दे रहा हूँ। इसको आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। वैसे कौन सा फार्मूला लगे आपके साथ, जो फार्मूला नंबर हमारा कौन सा यूज होगा, 4 होगा। तो ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, इसको खुद से ट्राई कर लीजिएगा। इसको करने के आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। अगर ये प्रश्न थोड़ा सा भी डिफरेंस रहता है ना तो मैं आपको क्या करता, सॉल्व करके दिखाता। लेकिन मैं देख रहा हूँ सेम पीछे वाले की तरह है, तो आप इसको खुद से ट्राई कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लग जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 53 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, और ये भी प्रश्न देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2023 में। यदि a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू कितना दिया गया, 20 यानी 20 दिया गया, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर बराबर ये दिया गया। और यहाँ पे देखिए तो ये चीज दिया, लेकिन यहाँ पे प्लस कर दिया। प्लस क्यों आया अभी मैं आपको बताऊंगा। का मान आपसे पूछा गया क्या है, आपको ये बताना। देखिए इसका मान दिया गया, इसका मान दिया गया और इसका मान पूछना चाह रहा है कितना होगा, आप ये बताइए। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, यहाँ पे क्या रहता है, निगेटिव रहता है। तो आखिर यहाँ पे पॉजिटिव किस वजह से हुआ, आपको सर अगर देखा जाए तो सी वाला जो टर्म है ना, सी वाला टर्म क्या रहा होगा, आपके साथ सी वाला टर्म निगेटिव रहा होगा, ठीक है। आप चाहे तो लिख सकते हैं कि यहां से अगर मैं बात करूं ना तो सी वाला टर्म निगेटिव रहा होगा। अब देखिए यहां से c का मान जो भी निगेटिव, तो यहाँ पे क्या होता है आपने सर प्लस और c का होल स्क्वायर। c का मान अगर आप निगेटिव रखेंगे, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आपको मिलेगा। इसकी वजह से यहाँ पे प्लस है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो c के यहाँ पे फॉर्मूले में क्या होता है आपने सर माइनस होता है। लेकिन c का भी मान अगर आप माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ गया, प्लस। लेकिन जब c का स्क्वायर करेंगे तो जो निगेटिव साइन है वो प्लस में हो जाएगा। c का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव साइन लगेगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि जिसकी वजह से, आप यहाँ से लिख सकते हैं जिसकी वजह से यहां पर क्या है, पॉजिटिव है। यहां पर पॉजिटिव है। ये बात मुझे लगता है आपको 100% समझ में आ गई होगी कि C का आखिर मान क्या रहा होगा। वैसे अगर इसको लिखना चाहे तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं आप। यहाँ सर अगर देखा जाए ना, ठीक है, वैसे आप डायरेक्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। बस मैं आपको ये वाला लिख करके दिखा रहा हूँ कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इस वाली चीज को ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस, ठीक है, सी ऐसे लिख सकते हैं। आप यहाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 20 आप लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ सर इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो फॉलो किया कि नहीं किया, a प्लस बी प्लस सी का मान आपको दिया कि a प्लस बी प्लस सी का मान आपको दिया, सी का मान निगेटिव दिया, तो उसके बाद छोड़िए। समझ में आया आपको, हाँ सर समझ में आया। यहाँ पे क्यों पॉजिटिव है ये भी मैं आपको रीजन बता चुका हूँ। अब देखा जाए तो कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे। पहले मैंने आपको ये अभी तक मैंने इसमें आपको कुछ भी नहीं बताया। अभी तक मैं आपको इसमें सिर्फ ये बताया कि यहाँ पे निगेटिव हो गया, यहाँ पे निगेटिव हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव है। ये प्रोसेस आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो ये कंफ्यूजन में अभी तक मैं आपको ये कंफ्यूजन दूर किया कि क्यों यहाँ पे पॉजिटिव हुआ, क्यों यहाँ पे निगेटिव हुआ, क्यों यहाँ पे निगेटिव, ये सब मैं आपको क्लियर कर चुका। अब हम लोग सोचेंगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अब a प्लस बी प्लस सी का मान दिया गया, इस पूरे का मान दिया और इसका मान पूछना चाह, तो कौन सा फार्मूला का यूज होगा, आपने सर फार्मूला नंबर 4 का यूज होगा। देखिए फार्मूला मुझे क्या करना है, साइन का ध्यान नहीं रखना है,
ठीक है, ये ए प्लस बी प्लस सी ही है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? आपने सर फॉर्मूला नंबर 4 का ही हम लोग यूज करेंगे। तो हम लोग यूज करने जा रहे हैं, डायरेक्ट मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। जब फॉर्मूला नंबर 4 यूज करेंगे तो इसका जो मान है ना, इस पूरे का मान मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई क्या होता है 2 होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 यानी कि 20 का करना है कि आपको आधा करना है। ठीक है, 20 का क्या करेंगे आप, आधा करेंगे। फिर अंदर क्या होता है, आपने सर अंदर अगर देखा है तो 3 और इसका क्या होता है 3 इंटू ये चीज होता है। तो आप यहां से लिखेंगे 3 और ब्रैकेट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर होता है। तो इसका मान आपको दिया है, तो 152 आप रख सकते हैं आपने हाथ से माइनस। अब देखिए हम लोग करते क्या, यहाँ पे इसका क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी का क्या होता है होल स्क्वायर, और इसका मान कितना दिया है कि आपने से इसका मान देखा जाए तो 20 दिया है। तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, आपने सर 400 मिलेगा। तो मैं यहाँ पे 400 लिख ले रहा हूँ। ये बात समझ में आ गई आपने? हाँ सर, ये बात हमको पूरी तरह से समझ में आ गई। अब देखिए अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूंगा तो ये कितनी बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा। अब देखिए इसका करना है क्या, गुणा करना है। तो 3 दूना 6 हो गया, 15 तिया कितना हो गया 45 हो गया। तो मैंने लिख दिया। अब देखिए कौन बड़ा है, आपने सर ये वाला बड़ा है। तो इसको जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 56 आपको मिलेगा। अब 56 में करना क्या, 10 का गुणा करना है। जब 56 में 10 का गुणा करेंगे ना तो इसका जो मान है ना वो कितना आ जाएगा, 560 आ जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 560 अगर आप देखेंगे तो डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 54 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 5 दिया गया, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब बराबर 85 दिया गया और abc का मान 25 है, तो आपसे पूछा कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca का मान पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो अगर आप देखेंगे तो कोई ऐसा फार्मूला है क्या। अब देखिए इसका मान और इसकी यानी कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3 abc बराबर, कोई ऐसा फार्मूला आपको नजर आ रहा है क्या जिसमें ये चीज हो और ये वाली चीज हो। आपको यहाँ सर पहला नंबर फार्मूला जो आपने हमको बताया था, अगर आप पहले वाले फार्मूले को देखेंगे तो ये क्या होता है। मैं अगर आप यहाँ पे लिखूँ ना, या डायरेक्ट वैल्यू बोल, या चलिए मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ना, जो पहला फार्मूला मैंने आपको बताया था कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब, मैं वैसे लिखना नहीं चाह रहा था लेकिन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, माइनस 3abc पहला फार्मूला मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्योंकि पहला फार्मूला देखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी और एक ब्रैकेट में क्या होता है, आपने सर a का स्क्वायर होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है प्लस c का स्क्वायर होता है माइनस ab माइनस bc माइनस ca होता है। ये फार्मूला होता है। आपने हाँ सर ये फार्मूला आपने पहला फार्मूला जो लिखवाया था कल की क्लास में वही फार्मूला है। ठीक है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि ये फार्मूला आपको क्या होगा, याद होगा, आपने याद कर लिया होगा। अब देखिए करने के इसमें किसका मान दिया, आपने सर इसका भी मान दिया गया, एबीसी का भी मान दिया गया और इसका मान दिया। इसका मान हमसे पूछना चाहते तो क्या हम लोग इसका मान नहीं निकाल सकते, आपने सर निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। इसका मान कितना दिया गया, आपने सर 85 दिया, तो इस पूरी के स्थान पे कितना रख सकते, 85 मैंने रख लिया माइनस 3 एबीसी का मान कितना दिया गया, आपने सर एबीसी का मान अगर देखा है तो 25 दिया है। इसका मान कितना दिया गया 5, तो हम लोग a प्लस बी प्लस सी का मान कितना 5, तो मैंने यहाँ पे रख लिया। और हमसे पूछा कि इसी का तो मान पूछा आपने, हाँ सर इसी का मान हमसे पूछा गया। अब देखिए यहाँ से अगर मैं गुणा करूँ तो 25 या 75, आपने हाँ सर 25 या 75, 85 में से अगर 75 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आपने सर 10 हमको मिलेगा। अगर 5 से मैं इसको डिवाइड कर दूं ना तो जो इसका मान है वो कितना आ जाएगा, आपके सर 2 आ जाएगा। तो यहाँ से ये जो ब्रैकेट वाला है ना इसका मान कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे, यानी इस पूरे के स्थान पे कितना आ गया 10 आ गया। 5 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगी, आपके सर 2 बार जाएगी। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी प्रश्न में इसका मान हमसे पूछा है तो इस पूरे का मान कितना आ जाएगा, आपके सर 2 आ जाएगा। इस पूरे के स्थान पे कितना आएगा, 2 आएगा। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो लिख सकते ये कौन सा फार्मूला है, आपने सर ये आपने जो हमको लिखवाया था कल की क्लास में, ये फार्मूला नंबर कौन सा, ये 1 है। अगला प्रश्न देखा जाए, देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, आपने सर पहला ऑप्शन देखिए मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 55 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 25 दिया गया, x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब बराबर 85 है,
एक्स वाई जेड का मान कितना दिया गया 20 है, तो आपसे पूछा कि इसका मान किसके बराबर होगा, आपको ये बताना। अगर ये प्रश्न देखेंगे ना तो सेम जो पिछला मैंने आपको प्रश्न सॉल्व कराया ना, सेम उसी तरह का प्रश्न है। तो कौन सा फार्मूला यूज होगा, आपने सर फार्मूला नंबर पहला यूज होगा। अब मैं आपको यहाँ पे फार्मूला नहीं लिखूंगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पिछले प्रश्न में अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको पूरा फार्मूला लिख करके दिखाया था। तो यहाँ पे मुझे फार्मूला लिखना नहीं है, मैं बस डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। यहां से देखें तो ए का क्यूब प्लस सॉरी एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब बराबर इसका मान कितना दिया 85 दिया। तो मैं यहां से 85 कर ले रहा हूँ। माइनस 3xyz होता है, तो xyz का मान कितना दिया गया 20, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 20 रखेंगे और इक्वल टू पहला नंबर फार्मूला आपका यूज होगा x प्लस वाई प्लस जेड। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना दिया गया, आपने सर 25 दिया, तो मैंने यहाँ पे रख लिया। अब अंदर क्या होता है, आपने सर ब्रैकेट में अगर देखा जाए ना तो ये वाली जो चीज है ना, ये जो पूरी चीज है यही क्या होती है, इस ब्रैकेट के अंदर होती है। बात समझ में आ रही है आपको, यहाँ सर बात समझ में आ रही है कि ये पूरा चीज यहाँ पे हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट होगी, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ। अब देखिए इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आपको सर 60 मिलेगा, और 85 में से अगर 60 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आपको सर 25 मिलेगा। अब देखिए 25 से 25 कट जाएगा, आपको यहाँ से 25 से 25 एक बार भी कट जाएगा, तो इधर बचा कितना, एक बचा। तो इस पूरे का जो मान है ना, इस पूरे का मान कितना आ जाएगा, आपको सर 1 आ जाएगा, और यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर भी आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 56 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 3 दिया गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर -10 है, ए बी सी का मान कितना दिया गया -24 है। तो आपसे पूछा कि इसका मान पूछा क्या कितना होगा, आप ये बताएं। पहले तो हम लोग करते हैं कि इसको थोड़ा सा इसको हम लोग क्या करें, प्रसार करें। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पहले ये चेक करें, इसको जब सॉल्व करें तो क्या चीज हमको मिलेगी। तो नीचे अगर आप इनका एलसीएम लेंगे ना, बी सी है, सी ए है, ए बी है, जब इनका एलसीएम लेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, आपने सर नीचे अगर आप एलसीएम लेंगे तो ए बी सी आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए इससे इसको डिवाइड करेंगे तो BC वाला टर्म क्या हो जाएगा, कट जाएगा, BC वाला टर्म कटे, एक बचा, ए का लाके इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए का क्यूब हो जाएगा। बाकी सेम है ना, सेम यहाँ पे वैसे ही प्रोसेस करेंगे। तो CA से CA कट जाएगा, बचा क्या B का लाके इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, B का क्यूब हो जाएगा। और अगला वाला अगर आप लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपको सिर्फ C का क्यूब मिलेगा। इसी का क्या करना, आपको मान बताना है। समझ में आया, हमको करने के एक्चुअल में इसका ना पूछ करके हमको इसका मान पूछा, बस इस रूप में ऐसा लिख दिया एग्जामिनर ने ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। ये एक्चुअल में ये वाली चीज लिखी है। बात समझ में आ रही आपने, हाँ सर ये बात हमको समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं। अगर देखा जाए तो ये चीज पता है और ये भी चीज हमको पता है, तो हम लोग कौन से फार्मूले का यूज कर सकते हैं। आपने सिर्फ फार्मूला नंबर अगर देखा जाए तो मुझे लगता है फार्मूला नंबर फर्स्ट वाले से तो हो नहीं पाएगा, थर्ड वाला जो फार्मूला नंबर थर्ड मैंने आपको बताया था ना, उससे हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कौन से फार्मूले से थर्ड करेंगे, आपने सर फार्मूला नंबर थर्ड तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि फार्मूला नंबर थर्ड क्या है। जैसे मैंने ये देखा इसका मान पता और इसका मान पता, तो मेरे दिमाग में तुरंत आया कि ये और ये वैल्यू किस में देखने को मिलती है, फार्मूला नंबर थर्ड में देखने को मिलती है। तो फार्मूला नंबर थर्ड का मैं प्रयोग करके क्या करें, यहाँ पे सॉल्व करा। जैसे आप यहाँ से करें, मुझे इसका मान निकालना है, ठीक है, इसका मान मुझे निकालना, इसका मान तो मुझे पहले से दिया गया। तो यहाँ से अगर आप लिखेंगे ए का क्यूब लिखेंगे प्लस बी का क्यूब लिखेंगे प्लस सी का क्यूब लिखेंगे -3 ABC लिखेंगे, तो ABC के स्थान पे कितना दिया गया, आपने सर ABC के स्थान पे -24 दिया है। ठीक है, ABC के स्थान पे कितना दिया गया, आपने सर ABC के स्थान पे अगर देखा जाए, मैं डायरेक्ट वैल्यू रख ले रहा हूँ। ठीक है, ABC के स्थान पे मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ। जब यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो माइनस कितना, ये 24। ये बात समझ में आ गई आपके, हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी होता है, तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया गया, 3 दिया। और अंदर क्या होता है, इसी का स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। और माइनस 3 होता है और ये पूरा होता है, तो इसका मान पहले से कितना दिया गया, -10 दिया गया। इसका मान कितना दिया गया, आपने सर माइनस में 10 हमको दिया गया, क्या दिया गया, -10 हमको दिया गया। ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आपके हाँ सर ये कितना मिलेगा, 39 मिलेगा।
39 कितना हो जाएगा, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 39, और 39 का जब इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 9 27 हो गया, 3 3 9 तो 11, 117 आपको मिलेगा। आपने हाँ सर 117। जब इसका गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा पूरा, आपने सर ये प्लस का कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का 70 आ गया। अब देखिए मुझे इसका मान पता करना, तो इसको हम लोग दूसरे पक्ष में ट्रांसफर कर दें। जब हम लोग इसको दूसरे पक्ष में ट्रांसफर करेंगे तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब बराबर, ये तो देखिए माइनस से माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस का क्या हो गया 72 हो गया, और इधर कितना आ गया 117, तो ये जाके इधर घटेगा। आपने हाँ सर ये जाके इधर घटेगा तो 7 4 11, और ये कितना हो जाएगा 45 आपको मिलेगा। मुझे ये देखिए पता चल गया कि इसका मान कितना आ गया, आपके से इतना आ गया। तो हमको करना है कि यहाँ पे डायरेक्ट अब रखना है। अब देखिए ABC का मान मुझे पता चल गया और इसका मान पहले से मुझे दिया, तो हम लोग इसमें रखेंगे। जब आप इसमें रखेंगे तो 45, और इसका मान कितना दिया गया निगेटिव है, तो हम लोग यहाँ पे निगेटिव लगा दे रहे हैं। अब देखिए कितने से कटेगा, अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि 3 से कटेगा, 3 के अलावा तो नहीं कोई दिख रहा है, तो 30 से काटेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 15 बार में कटेगा, और नीचे कितनी बार में कटेगा 8 बार में कटेगा। यानी आप बता सकते हैं कि इसका जो मान है ना वो कितना आ जाएगा, आपने से इसका मान देखा जाए तो -15/8 आएगा। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करना। देखिए इस प्रश्न को चाहे तो एक फार्मूले से और भी कर सकते हैं, जो कल की क्लास में अगर आप देखेंगे तो फार्मूला मैंने बताया था ना, इस टर्म में फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था, उससे चाहे तो उस फार्मूले से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको क्या कर सकते, एक फार्मूले से और कर सकते हैं। कल की क्लास अगर आपने मेरी देखी होगी तो कुछ फार्मूला मैं आपको उन 4 फार्मूले के अलावा भी कुछ फार्मूला और भी लिखवाया था, उन फार्मूले पे आधारित इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 57 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब -3abc का मान कितना दिया गया 405, a प्लस बी प्लस सी का मान दिया गया और पूछा कि आपसे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस a का होल स्क्वायर। अगर देखिए तो अब हम लोग कौन सा फार्मूले का यूज करेंगे, कोई ऐसा फार्मूला है क्या जिसमें आपको ये वाली चीज देखने को मिले और ये वाली चीज देखने को मिले, तो कोई फार्मूला ऐसा नजर आ रहा है कि आपको, आपके हाँ सर एक फार्मूला होता है जो कल आपने 4 फार्मूला हमको बताया था, उनमें से दिखाए तो कौन से फार्मूले का यूज होगा। जो फार्मूला नंबर 2 मैं आपको लिखवाया था ना, उस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। मैं फिलहाल यहाँ पे फार्मूला नंबर 2 लिख रहा हूँ। देखा जाए तो अगर इसका मान पता है और इसका भी मान पता है और इसका मान आपसे पूछना चाह रहा है, तो हम लोग कौन से फार्मूले का यूज करेंगे। अब हम लोग फार्मूला नंबर 2 का यूज करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे फार्मूला नंबर 2 लिख दूं ना, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ फार्मूला नंबर 2। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रख करके सॉल्व करा सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये देखिए फार्मूला नंबर 2 पर आधारित हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करें, या इसके आगे भी अगर क्वेश्चन होंगे तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप यहाँ से फार्मूला नंबर 2 लिखेंगे तो a का क्यूब होता है प्लस b का क्यूब होता है प्लस c का क्यूब होता है -3abc बराबर a प्लस b प्लस c बाई क्या होता है आपके से 2 होता है, और एक ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस b का क्या होता है होल स्क्वायर होता है प्लस b माइनस c का क्या होता है होल स्क्वायर होता है प्लस c माइनस a का क्या होता है होल स्क्वायर होता है। ये बात समझ में आ गई आपने, हाँ सर ये फार्मूला आपने हमको लिखवाया था। ठीक है, याद आया कि नहीं आया ये फार्मूला आपने, हाँ सर फार्मूला नंबर 2 आपने हमको ये लिखवाया था। अब देखेंगे तो किसका किसका मान पता है, इस पूरे का मान पता है और ABC का मान पता है, तो हमसे इसी का तो मान पूछा है। क्या आप नहीं कर पाएंगे, आपने सर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इस पूरे के स्थान पे हम लोग कितना रख सकते हैं, इस पूरे का मान कितना दिया है 405, तो हम लोग यहाँ पे 405 रख ले रहे हैं। अब a प्लस b प्लस c का मान कितना दिया गया 15 दिया, तो मैं यहाँ पे 15 रख ले रहा हूँ, बटा कितना ये 2। अब देखिए ब्रैकेट में हम लोग क्या करेंगे, यही वाली चीज यहाँ पे सेम लिखेंगे। ठीक है, मेरे पास इतना टाइम नहीं, क्योंकि अगर मैं इसको फिर से यहाँ पे लिखूंगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं डायरेक्ट इसको डॉट डॉट कर दिया, इस तरह से कर दिया। इसका मतलब समझिए कि यही चीज यहाँ पे लिखनी होगी। समझ में आया। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूं ना तो कितनी बार में कटेगा, 15 दूना 30 हो गया, 15 दूना 30, 15 साथ कितना हो जाएगा 105। अब देखिए अगर मैं इसका लाके गुणा कर दूंगा 27 दूना 54, तो मुझे ये पता चल गया कि 27 दूना 54, मुझे ये पता चल गया कि इस पूरे का जो मान है ना, इस पूरे का जो मान है वो कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। समझ में आया आपने, हाँ सर ये प्रश्न हमको समझ में आ गया, बहुत ही आसान तरीके से आपने हमको बता दिया।
देखा जाए इसका तो बी ऑप्शन का देखिए मैच करा। और ये प्रश्न देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया, 2023 में पूछा गया। समझ में आया आपने? हाँ सर, हमको समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 58 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc का मान आपको दिया गया और इसका मान इस बार देखें तो प्रश्न इसका मान दिया है और पूछा कि इसका मान पूछे तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? आपने सर ऊपर जो आपने फॉर्मूला लिखवाया ना, फॉर्मूला नंबर 2, उसी का यूज होगा। अगर देखा है तो प्रश्न में किसका किसका मान पता है? आपने सर इस पूरे का मान हमको पता है और इस पूरे का भी मान हमको पता है कि नहीं? इस पूरे का मान पता है, इस पूरे का मान पता है। हमसे पूछा कि a प्लस बी प्लस सी का मान पूछना चाह रहा है, तो क्या आप नहीं निकाल सकते? आप सर निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। मैं अब डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? अपना सर फॉर्मूला नंबर 2 हमारा यूज होगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रख लेना। तो इसका मान कितना दिया गया? 405 दिया। समझ में आ जाएगा ना? अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस बी प्लस सी बाई कितना होता है? आपने सर बाई 2 होता है। और इस ब्रैकेट में जो होता है कि नहीं, ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में होता है। और इस पूरे का मान कितना दिया गया? 54। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट रख ले रहे हैं। समझ में आ गया? अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूँ तो कितनी बार में कटेगा? ये 27 बार में कटेगा। अगर 27 से इसको काटेंगे तो कितनी बार भाग जा सकती है? 15 7 105 हो जाएगा। 15 दूना 30, 10 40। हाँ, कितनी बार में ये पूरा कर सकता? आपने सर 15 बार में ये पूरा कर सकता है। समझ में आ गया? तो यहां से देखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का मान हमको कितना मिल गया? आपने सर a प्लस बी प्लस सी का मान अगर एक्चुअल में देखा जाए तो इसका जो मान कितना आ गया? 15 आ गया। देखा जाए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा? आपने सर पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 59 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया? यदि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 8 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 20 दिया गया है, तो इसका मान पूछना चाह रहा है कितना होगा? आप मुझे ये बताएं। देखिए इसका मान पता करने के लिए ना सबसे पहले आप देखेंगे तो किसका मान पता होना चाहिए। या एक चीज और कर सकते हैं क्या? अगर मैं इसको देखूं तो ये किसके बराबर होता है? आपने सर अगर ध्यान से देखा जाए तो इस पूरे का जो मान है ना वो किसके बराबर होता है? ए का क्यूब होता है प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc के इक्वल होता है। चाहे मैं इस पूरे का मान निकालूं चाहे इसका मान निकालूं, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होते? इक्वल होते हैं कि नहीं होते? आपने हाँ सर ये और ये चीज आपस में क्या होते? इक्वल होते हैं। आपने हाँ सर ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं कि नहीं होते? जो मैं आपको कल की क्लास में 4 फार्मूला आपको लिखवाया था, अगर मैं आपको वो दिखवा दूं, क्योंकि लिखूंगा तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि कल का जो मैंने आपको फार्मूला लिखा था एक बार आप देख लीजिए। यहां से देखें तो क्या चीज दी? ये चीज दिया है ना, ठीक है। यहां से इसको 1/2 को पहले भी लिख सकते हैं या 1/2 को इसके साथ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको देखिए, ये जो फॉर्मूला नंबर 2 है इसको देखिए, तो यहां से भी देखिए तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 दिया गया। a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी बाई 2 दिया। अब यहाँ पे देखिए जो चीज यहाँ पे दिया है ना वही चीज यहाँ पे दिया है। तो इस पूरे का मान किसके बराबर होता है? आपने सर इस पूरे का मान इसके बराबर होता है। क्या इस पूरे के स्थान पे हम लोग ये चीज लिख सकते? आपने हाँ सर लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अगर देखें तो a और b का अलग अलग मान पता करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल का काम है। जब a का मान पता चलेगा, b का मान पता चलेगा, तभी उनको घटा करके हम लोग क्या करें? स्क्वायर करेंगे। तो ये पता करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन हाँ, इस पूरे का जो मान है ना वो किसके बराबर होता है? आपने सर इस पूरे का मान इसके बराबर होता है कि नहीं होता? आपने हाँ सर इस पूरे का मान इसके बराबर। तो क्या इसके स्थान पे मैं ये पूरा लिख सकता हूँ? आपने हाँ सर लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पूरे का मान अगर देखा जाए तो और देखेंगे तो कौन सा फॉर्मूला चाहे किसी और का फॉर्मूले का यूज करके कर सकते हैं। जो वैल्यू आपको पता है ना, सबसे पहले आपको पता क्या होना चाहिए? ये चीज दिया गया और ये चीज दिया गया, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो कौन सा फॉर्मूले का यूज करें हम लोग, तो दोनों में ना तो ये वाले का मान दिया गया और इस वाले का मान दिया है, तो इन दोनों में कोई नहीं दिख रहा। तो सबसे पहले आपको करना है कि a प्लस बी प्लस सी का मान पता करना होगा। आपके यहाँ सर a प्लस बी प्लस सी का मान हमको पता करना होगा। तो अगर ए बी सी का मान पता चल जाएगा ना, तो आप डायरेक्ट पहले फॉर्मूले से चाहे करिए, चाहे आप इस वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं, तीसरे नंबर से, पहले से चाहे तीसरे से, किसी से भी निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको किसका मान पता होना चाहिए? आपके सर a प्लस बी प्लस सी का मान हमको पता होना चाहिए,
ठीक है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का मान कैसे निकल सकता है। अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको एक फार्मूला पढ़ाया था। क्या फार्मूला होता है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। पहले की क्लासेस में आपको पढ़ा चुका हूँ। जो इसका मान है ना किसके बराबर होता है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? आपने सिर्फ a का स्क्वायर होता है प्लस b का स्क्वायर होता है तो c का स्क्वायर होता है। ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है? इसके बाद अगर आप देखेंगे तो प्लस होता है 2ab 2bc 2ca होता है। आपके यहाँ सर यही फार्मूला होता है। तो अगर यहाँ से मैं इस प्रोसेस को लिखूँ ना, चलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ a का स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, v का स्क्वायर लिख दे रहा हूँ प्लस c का स्क्वायर लिख दे रहा हूँ। और चाहे तो मैं यहाँ से प्लस क्या कर दूँ 2 सभी में से कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा? ab प्लस bc बचेगा प्लस ca बचेगा। ये फार्मूला मैं आपको पहले के क्लासेस में बता चुका हूँ कि नहीं बता चुका? आपको यहाँ सर ये फार्मूला हमको आपने पहले के क्लासेस में बता दिया, बताया है। तो इसी फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे? देखिए प्रश्न में इसका मान पता है और इसका मान पता है, तो इसी फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे? a प्लस बी प्लस सी का मान निकालेंगे। इसके स्थान पे कितना रख सकते हैं? आपने से इस पूरी के स्थान पर हम लोग कितना रख सकते हैं? 20 रख सकते हैं। तो 20 मैंने यहाँ पर रख लिया। ये 8 गुना कितना हो जाएगा? 16। इस पूरी के स्थान पे कितना आ गया? 16 आ गया। आप यहाँ से प्लस का साइन है ना, तो इन दोनों को करना है कि ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 36। अगली लाइन से अगर आप देखें तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 36 है ना, तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ जाएगा? a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ जाएगा? आप में से जो 36 है ये करड़ी आके लगेगी, तो जब 36 करड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब देखिए मुझे a प्लस बी प्लस सी का मान पता चल गया। आपने हाँ सर a प्लस बी प्लस सी का मान मुझे पता चल गया। अब चाहे आप फार्मूले नंबर 3 में रख के करिए, चाहे फार्मूला नंबर 1 में रख के करिए, किसी से भी कर सकते हैं, दोनों से ही आंसर आएगा। तो मैं आपको यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, मैं आपको पहले आपको फार्मूले नंबर 3 से करा दे रहा हूँ, फिर मैं आपको फार्मूले नंबर 1 से आपको करा दे रहा हूँ। फिर इसके बाद अगर अभी आप देखें तो जस्ट इसी क्वेश्चन को मैं आपको फार्मूला नंबर 3 से भी कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला नंबर 1 या चाहे कोई कर लीजिए, चाहे फार्मूला नंबर 3 करिए चाहे 1 करिए, किसी से भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? आपको यहाँ से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फार्मूले नंबर 1 से ही करना चाहते हैं तो जो इसका मान होता है इसके बराबर क्या होता है? आपने से इस पूरे के बराबर अगर आप लिखेंगे, मैं आपको फार्मूला नंबर 1 अगर आपको दिखा दूं ना, इस पूरे का जो मान है किसके बराबर होता है? आपने से इस पूरे के बराबर होता है। तो अगर इस पूरे के स्थान पे मैं ये चीज लिख सकता हूँ, आप यहाँ से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आपको फार्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट मैंने यहाँ पे दे दिया। कौन सा यूज होगा? फार्मूला नंबर 1। हम लोग डायरेक्ट वैल्यू रखने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया गया? 6 मैंने यहाँ पर रख लिया। अंदर इसी का क्या होता है? आपने सर अंदर इसका स्क्वायर नहीं होता है, वो थर्ड वाले में यूज होता है। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो अंदर क्या होता है? हम लोग पहले फार्मूले का यूज कर रहे हैं, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, तो इसका मान कितना दिया गया? 20। तो हम लोग यहाँ पे कितना रख ले रहे हैं? 20 रख ले रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आपको हाँ सर समझ में आ रही है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अगर माइनस सभी में से कॉमन ले लूँ ना, तो अंदर क्या बचेगा? आपने सर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बचेगा। और इसका मान कितना दिया गया? 8 दिया, तो इसके स्थान पे हम लोग 8 रख सकते हैं। आप हाँ सर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? अब यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा? आपने सर 12 मिलेगा। और 12 का जब 6 में मल्टीपल करेंगे तो 12 6 का कितना आ जाएगा? 72। यानी मुझे ये पता चल गया कि इसका जो आंसर है ना वो कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। तो देखा जाए तो कुछ एरर हो गया क्या? मुझे लगता है कि ऑप्शन थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। मुझे लगता है कि ऑप्शन आपको करेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन थोड़ा सा एरर मुझे लग रहा है। ठीक है, मैं ऑप्शन जब सीट आपको दूंगा तो वहां पे करेक्शन करा दूंगा। ठीक है, जब मैं आपको सीट दूंगा ना तो ऑप्शन करेक्शन करा लूंगा। फिलहाल इसका जो आंसर है ना, यही इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। सही आंसर है। मुझे लगता है कि यहाँ पे टाइप करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा, ध्यान नहीं दिया गया होगा, तो ऑप्शन जिसकी वजह से क्या एरर आपको देखने को मिले। जब मैं आपको सीट दूंगा ना, इस क्वेश्चन की सीट अगर दूंगा तो वहां पे इसके ऑप्शन करेक्ट करके दे दूंगा, आप टेंशन ना लीजिए। ठीक है, चलिए इसी प्रश्न को अगर आप देखेंगे तो ये फार्मूला नंबर 1 से मैंने कराया। अगर आप फार्मूले नंबर 3 से करना चाहते हैं तो इसी प्रश्न को मैं आपको फार्मूला नंबर 3 से बता रहा हूँ। देखिए मुझे प्रश्न में a प्लस बी प्लस सी का मान पता चल गया है और इस पूरे का मान इसके बराबर होता है। तो ये चीज मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिखूंगा, ये चीज दिया गया।
अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया, ऊपर मैंने अभी आपको लिख के दिखाया था, निकाल के दिखाया था, कितना आ गया 6 आ गया। और इस पूरी का मान किसके बराबर होता है, आपके आंसर इस पूरी का जो मान होता है ना वो किसके बराबर होता है, आपके आंसर a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c के क्यूब माइनस 3abc के क्या होता है, इक्वल होता है आपने आंसर ये इसके क्या होता है, इक्वल होता है। इतनी बात समझ में आ गई। आप चाहे तो ये देखिए ये किसके बराबर होता है, चाहे आप फार्मूला नंबर 3 का प्रयोग करिए चाहे फार्मूला नंबर 1 का प्रयोग करिए, क्योंकि प्रश्न हमको इसका मान पता है और इसका मान पता है, इसका मान पता है। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर मैं आपको फार्मूला नंबर 1 से बताया हूं, आपने हाँ सर यही प्रश्न आपने हमको फार्मूला नंबर 1 से बताया था। अब इसी प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले नंबर 3 से को सॉल्व करेंगे। यहां पे चाहे तो लिख सकते हैं फार्मूला नंबर 3 का प्रयोग हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जो फार्मूला नंबर 3 होता है ये इसके बराबर क्या होता है, आपने से अगर मैं इसके बराबर लिखूं ना, चलिए मैं फार्मूला नंबर 3 यहां से एक बार लिख ही दे रहा हूं, आखिर होता क्या, या रहने दी मैं डायरेक्ट सॉल्व करा रहा हूं। इसके बराबर क्या होता है, आपने सर a प्लस बी प्लस सी होता है, अंदर क्या होता है इसी का स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर होता है, माइनस 3 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहां से आप a प्लस बी प्लस सी बाई क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी लिखेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया गया, 6 दिया। फार्मूला नंबर 3 का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग। अगर मैं आपको एक बार दिखा दूं ना ताकि कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाए, है कि नहीं, यही देखिए फार्मूला नंबर 3 है, इससे भी मैं डायरेक्ट वैल्यू रख करके सॉल्व करा रहा हूं, ठीक है कि नहीं। आपने हाँ सर ये सही है। अब देखा जाए तो अंदर क्या होता है इसी का स्क्वायर, अगर आप अंदर इसी का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 36 आपको मिलेगा, माइनस 3 और ये पूरा होता है और इसका मान कितना दिया गया 3, तो आप यहाँ से 8 दिया है तो 3 इंटू क्या करेंगे 8 आप करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए 8 3 का 24 हो गया, 12 3 36, जब इनको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, आपने सर 12 हमको मिलेगा। अगर 12 का जब इसमें मल्टीपल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ऑप्शन देखिए इसके फिलहाल मिस्टेक हो गए हैं, गलत टाइप हो गए। इसका जो आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर 72 आएगा। समझ में आ गया आपके आंसर 100%। ये प्रश्न समझ में आ गया। आपने हमको 2 तरीका बता दिया, फार्मूला नंबर 1 से भी बता दिया सॉल्व कैसे करेंगे, फार्मूला नंबर 3 से कैसे करेंगे, ये चीज मैं आपको बता दूं। पहले तो ये क्लियर करें इस पूरे के स्थान पे क्या ये चीज लिख सकती है, आप में हाथ से लिख सकती है। और इसके स्थान पे अगर आप देखें तो इसका मान किसके बराबर होता है, फार्मूला नंबर जो 3 मैंने लिखवाया था उसके बराबर होता है। इसका मान फार्मूला नंबर 1 के भी बराबर होता है, ठीक है। बस अब रहने दे रहे हैं। इसके आगे देखिए थोड़ा सा टाइप चेंज होगा, लगेगा इसी फार्मूले पे आधारित जो 4 फार्मूला है ना, इन्हीं फार्मूले पे आधारित अभी भी क्वेश्चन है, लेकिन टाइप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन अब शुरू होगा ना, उसको आपको अगली क्लास से पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसके बारे में हल्का सा कॉन्सेप्ट मुझे बताना होगा, फिर मैं आपको क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। तो मैं रहने दे रहा हूँ, उसको मैं आपको अगली क्लास से कराऊंगा, क्योंकि हल्का सा मुझे कॉन्सेप्ट बताना होगा, फिर उस कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चंस को मुझे सॉल्व कराना होगा। तो मैं रहने दे रहा हूँ, ठीक है। अगली क्लास से हम लोग उसको पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन